नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। लेकिन 10 बजे की सबसे टॉप लीड स्टोरी क्या है, मेरी सहयोगी शिखा आपको बताएंगी। शिखा। बिल्कुल वैभव, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहां पर चल रही है। लगातार हर पार्टी अपनी कश्मकश में जुटी हुई है, जद्दोजहद में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए, ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ बीजेपी दफ्तर की ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक जो स्वागत कर रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार का। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये देखिए यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जो बीजेपी में शामिल हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, और कई कार्यकर्ता भी आप देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हैं। पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मनोज अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एमएलसी रहे हैं। इनकी पत्नी अभी फर्रुखाबाद से चेयरमैन है नगर पालिका की। नीरज सेंगर जी नगर पंचायत के सोथर के अध्यक्ष हैं फतेहपुर जनपद में। तो लगातार बीजेपी के बढ़ते कुनबे के बीच आपने ब्रजेश पाठक को सुना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक की। दरअसल दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दरअसल ये नोकझोंक हुई है। दिलीप घोष के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता एक जगह पर एकजुट हुए थे। दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर ही तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं और ये नोकझोंक की वो तस्वीर पश्चिम बंगाल के अंदर आप देख सकते हो। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार करने से भी कहीं ना कहीं से लगातार परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों के बीच फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। और 17 अप्रैल को रामनवमी है और उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि अगर रामनवमी को हिंसा होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बीजेपी कह रही है कि आखिर विपक्ष को राम से दिक्कत क्यों है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से। 19 तारीखे वोट, 17 तारीखे दांगा করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো। चौबीस का चुनावी समर है और चुनावी समर में राम का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर चुनावी रैली में राम का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे भव्य राम मंदिर वाली रणनीति है। 400 पार सीटें हासिल करने का विजन है। इसलिए पीएम मोदी बार बार राम विरोधियों का जिक्र कर रहे हैं। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। वैसे तो चुनाव के दौरान राम मंदिर मुद्दे की एंट्री तय मानी जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है कि राम मंदिर को सियासत के केंद्र में ला दिया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है।
শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। मतलब दीदी कहना चाहती हैं कि रामनवमी पर दंगा जानबूझकर किया जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने हिंदू त्योहार पर इस तरह की चेतावनी दी हो। ममता बनर्जी की छवि राम विरोधी रही है। दीदी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाएं तो वो भड़क जाती हैं, गाड़ी से उतरकर लोगों को धमकी देने लगती हैं। साल 2023 की तस्वीर भी आपको याद होगी, जब रामनवमी समारोह के दौरान बंगाल में कई जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आई थीं। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी के साथ ही कई जगहों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। उस वक्त भी दीदी ने चुप्पी साध ली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक और ईद के अवसर पर लुंगी और टोपी को उपहार स्वरूप बांट रही हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी हिंदुओं के पवित्र त्योहार रामनवमी के अवसर पर दंगे का डर दिखा रही हैं। चुनाव का मौसम है, ऐसे में दीदी के बयान के पीछे कहीं ना कहीं वोट वाली सियासत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रभु राम के इर्द गिर्द घूमती सियासत और सियासत के बीच प्रधानमंत्री का राम विरोधियों पर सीधा हमला। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 मिनट में देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर ताजा अपडेट्स क्या हैं। छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में बीजेपी प्रदेश की 11 सीटों के लिए पीएम मोदी बस्तर से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में दोपहर 1:30 बजे करेंगे एक जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। आज बस्तर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री करेंगे दौरा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मोदी की लहर देखने को मिली है। बड़ी संख्या में गोल्डन गेट ब्रिज पर मोदी का परिवार मार्च करके लोग पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट कर लिखा, जाने और देखें कि मोदी ही आखिर क्यों आएंगे। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला किया, कहा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वायनाड को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस जल्द ही अमेठी से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या दौरे पर पहुंचे। ब्रजभूषण ने कहा कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए की नकदी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय। पुलिस ने झांसी में एक युवक से करोड़ों के जेवरात और कैश बरामद किया। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी चुनावी प्रचार का बिगुल फूकेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महाराष्ट्र में कई जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। और यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बेचने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली शराब बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जिसमें भारी मात्रा में नकली शराब की बोतलें, बारकोड, शराब बनाने वाली चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही पुलिस ने करीब 50,000 कैश भी मौके से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में ब्रांडेड शराब की बोतलों में केमिकल मिलाते थे। इसके बाद उस पर ब्रांड का बारकोड लगाकर लगातार सप्लाई किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो गई है। कैसे? राहुल गांधी के साथ पोस्टर में फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। बाद में जब ये तस्वीर वायरल हुई तो आनन फानन में फोटो को काटकर कांग्रेस के प्रत्याशी की तस्वीर वहां पर चस्पा की गई है। ये वो तस्वीर पोस्टर की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगाई गई कांग्रेस के इस पोस्टर पर, लेकिन जब ये तस्वीर वायरल हुई, इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कार्यकर्ता एक्शन में नजर आए। और अब देखिएगा कैसे कार्यकर्ता टेप के जरिए इस तस्वीर को जो है वो यहां से हटा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा पोस्टर, बड़ा बैनर है ये। आप देखिएगा फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर जो है वो यहां पर चस्पा थी। ये तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसके बाद आनन फानन में इस तस्वीर पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जो है वो फोटो चस्पा की गई। आप सबसे पहले इस पूरे पोस्टर पर नजर डालिए। इसमें आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तस्वीर सबसे ऊपर, लेकिन नीचे फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर जो है वो लगाई गई। फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर जब ये वायरल हुआ वीडियो, उस वायरल होने के बाद आप देखिएगा तमाम कार्यकर्ता जो है वो आनन फानन में पहुंचे। मंच पर कांग्रेस के इस बड़े पोस्टर से फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर हटाकर अपने प्रत्याशी की तस्वीर चस्पा कर दी गई। लेकिन यह वीडियो जब वायरल हुआ, कांग्रेस की फजीहत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए। इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां राहुल गांधी की चुनावी रैली के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जहां पोस्टर पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी गई। राहुल गांधी की चुनावी रैली के आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ फग्गन सिंह की तस्वीर लगा दी गई, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता हरकत में आए और पोस्टर उतरवाया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर को काटा गया और कांग्रेस विधायक रजनीश की फोटो काटकर चस्पा कर दी गई। हालांकि इस तरह की बड़ी भूल सुधार तो ली गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं मांसाहारी नहीं हूं, मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मेरे बारे में आधारहीन अफवाह है, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं मांस का सेवन नहीं करती, ये कंगना रनौत का कहना है। और ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरीके से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूं। अब ऐसी रणनीतियां धूमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी मेरी छवि। ये कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कह रही है कि मेरे बारे में आधारहीन अफवाह फैलाई जा रही है। पिंक सिटी जयपुर, जो हमेशा से बीजेपी का गढ़ कही जा रही है, और इस सीट पर आखिर चुनावी मूड क्या है, आखिर वहां की जनता की राय क्या है, और जनता इस बार क्या वाकई फिर से